हेलो एवरीवन। बेटा आपके अकाउंटेंसी के 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 6 चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और 6 चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। पहले इसके जो नेम है उस पर हम फोकस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशंस जैसे मैथ्स में आज तक आप पढ़ते आए a + b = 10, a की वैल्यू इतनी है, b की वैल्यू निकालिए, वो इक्वेशन आपने देखी मैथमेटिकल। तो इसी तरह की इक्वेशन एक अकाउंटिंग में भी होती है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि वहाँ पर मैथमेटिकल टर्म्स थी, यहाँ पर अकाउंटिंग के टर्म्स हो जाएंगी। बेसिकली एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास 15,000 रुपये है, आपके पास 15,000 रुपये है। अब आपने क्या किया, 10,000 रुपये का माल खरीदा कैश में, 10,000 रुपये का माल कैश में खरीदा। तो आप जो अफेक्ट होगे दो तरीके से हो जाओगे। एक तरफ तो आपका कैश 10,000 घट जाएगा, फिर आपके पास कैश बचेगा 5,000। दूसरी तरफ आपके पास 10,000 का माल भी तो आ जाएगा, है ना। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। बेसिकली क्या है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एक बिजनेस के ऊपर दो जगह इफेक्ट पड़ता है, या सेम साइड पर दो जगह, या तो दोनों साइड अलग अलग जगह, या फिर सेम साइड दो जगह, मतलब एटलीस्ट 2 प्लेसेस पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब उसके लिए क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बैलेंस शीट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे ढंग से। यहाँ पर एक सिंपल बैलेंस शीट दिखा रखी है, लेकिन हमें पूरी बैलेंस शीट जाननी है कि उसमें कहाँ पर क्या क्या आता है। कंप्लीट बैलेंस शीट जानने के बाद हम समझ जाएंगे कि बैलेंस शीट है क्या। हाँ तो बेटा, बैलेंस शीट जो होती है स्थिति विवरण होती है। इसमें बेसिकली क्या है, दो साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड, एक असेट साइड। लायबिलिटी साइड क्या है, बेसिकली इधर जो बिजनेस का बाहर का पैसा लिया हुआ है या कोई अलग पैसा लिया हुआ है, मतलब उधार का पैसा है, उस पर लायबिलिटी है, कर्जा है। ये इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी। हालांकि आप पहले भी पढ़ चुके हो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में लायबिलिटीज़ के बारे में, करंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो वो चीज़ यही है, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटीज़ है। ये बिजनेस के वो चीज़ें हैं जो बिजनेस को पैसा चुकाना है किसी ना किसी को, चाहे वो बैंक का लोन है, चाहे ये आपका जो बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, ये भी बिजनेस को चुकाना होगा, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये सारा लायबिलिटीज़ होती है। असेट्स क्या है, बेसिकली जो बिजनेस की प्रॉपर्टी वगैरह है, पैसा है, वो सारी चीज़ें। तो इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। आज हम उठा लेते हैं लायबिलिटीज साइड को, राइट, कि क्या क्या कर्जा हो सकता है बिजनेस के ऊपर, उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर लायबिलिटीज होता है अमाउंट, असेट्स अमाउंट। इसमें डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर बैलेंस लिखा जाता है। तो बेटा आज देखते हैं हम लायबिलिटीज साइड। सबसे पहला है करंट लायबिलिटीज। एक बिजनेस की लायबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर उसको चुकानी है, यानी कि 1 साल से पहले पहले, तो उसको हम करंट लायबिलिटीज बोलेंगे। आपका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान, इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये पैसा चुकाना होता है, ये लायबिलिटीज चुकानी होती है। अब सबसे पहला इसमें क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया,
अब मान लो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है, तो बेटा आप जैसे आजकल एटीएम वगैरह है, आप कार्ड से पेमेंट करते हो या एटीएम से पैसे निकालते हो, अलग अलग चीज़ें हैं, या बैंक में जाके भी आप पैसे निकालते हो। तो बेसिकली क्या है, बैंक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मान लो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है और बैंक ने आपको क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि ज़्यादा पैसा निकालने की फैसिलिटी दे रखी है। अब मान लो 10,000 रुपये आपके अकाउंट में और आपने खर्च कर दिए 15,000 रुपये। आपके अकाउंट में कितना था 10,000, पैसा कितना खर्च हो गया 15,000, तो कितना ज़्यादा खर्च हो गया 5,000। तो ये 5,000 ही बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। बैंक वही आपका अकाउंट है, ओवर का मतलब ज़्यादा, ड्राफ्ट का मतलब निकालना, यानी कि जितने आपके अकाउंट में पैसे है उससे ज़्यादा निकालना, उससे ज़्यादा खर्च करना, वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। और बैंक बेसिकली क्या करता है, इस पर इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि ये एक तरीके से बैंक ने आपको उधार दिया है, तो बैंक इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है और इसकी पेमेंट विद इन 1 ईयर करनी पड़ती है। फिर है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल आपने देखा था कि कई बार बिजनेस में जैसे माल बेचा जाता है भाई, कैश में बेचा जाता है और उधार भी खरीदा बेचा जाता है। अब एक बड़ी बात आ जाती है, कई बार जैसे कैश नहीं होता है और थोड़ा विश्वास वाली बात भी थोड़ी सी नहीं होती है, तो क्या होता है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जैसे हम तहसील के अंदर एफिडेविट वगैरह साइन कराते हैं, तो इसी तरीके से एक डॉक्यूमेंट होता है। तो उसमें बेसिकली क्या है, माल बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों का विवरण होता है, और जितने अमाउंट का माल बेचा गया है उतने की उसमें स्टैंप का मतलब टिकट, जैसे तहसील में लगती है ऐसे ही। अब बड़ी बात क्या है कि जो माल बेच रहा है भाई, उसको अभी कुछ नहीं मिला ना, तो बेसिकली क्या किया जाता है, माल बेचने वाला ये एक बिल ड्रॉ करता है, भाई इतना अमाउंट का माल उसने उसको बेच दिया, उसने माल रिसीव कर लिया इस तरह से। फिर जो दोनों पार्टी से उनके नेम एड्रेस वगैरह डाल दिए जाते हैं। फिर बेचने वाला क्या करता है, ड्रॉ करके लिख के ये जिसने माल ख़रीदा उसको दे देता है, वो फिर एक्सेप्ट करके साइन कर देता है। अब बेसिकली ये क्या है, 3 मंथ्स के लिए, जनरली 3 मंथ्स के लिए ये वैलिड होता है। उसमें क्या होगा, बेसिकली जिसने माल ख़रीदा है वो साइन करके वापस जिसने माल बेचा है उसको दे देगा। तो वो जिसने माल बेचा है 3 महीने बाद जैसे वो डेट आएगी वो बैंक में जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को जमा कराएगा, वहाँ से उसको पैसे मिल जाएंगे, बैंक उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेगा और जिस पार्टी को माल बेचा गया था उसको वो देगा और बैंक उससे पैसे रिसीव कर लेगा। अब इसके लिए बैंक अपनी सर्विस चार्ज लेता है, वो अलग बात है। तो मेन अब बात क्या है कि बेटा जिसने माल बेचा, सेम डॉक्यूमेंट, अब एक के लिए BR है, एक के लिए BP है। अब जिसने रिसीव किया है भाई, जो माल बेच रहा है उसको पेमेंट रिसीव होनी है। अब पेमेंट तो रिसीव नहीं हुई है, तो बिल रिसीव हुआ है, ठीक है, इसको हम बिल रिसीवेबल बोलेंगे जिसने माल बेचा है। और जिसने ख़रीदा है वो पेमेंट करेगा तो उसके लिए बिल्स पेबल होगा। तो बेसिकली इसी तरह से जब बिज़नेस माल ख़रीदता है और उसके पास कैश नहीं होता है तो वो इस बिल पर साइन करके दे दे तो उसके लिए बिल्स पेबल। और इसी तरह से एक ये असेट साइड है, जब वो रिसीव करे तो बिल्स रिसीवेबल, जब वो माल बेचे तो ये बिल्स पेबल है। फिर है सैंड्री क्रेडिटर्स। सैंड्री क्रेडिटर्स का मतलब विविध लेनदार। जैसे आप कई जगह से उधार माल लेते हो, अब यहाँ पर बिल वाला बात नहीं है, यहाँ सिंपली वैसे ही वो लिख लेते हैं, कोई बिल वगैरह ड्रॉ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सैंड्री क्रेडिटर्स, जहाँ से आप अलग अलग माल उधार लेते हो। भाई बिजनेस में एक ही पार्टी से आप थोड़ा माल उधार लोगे, अलग अलग जगह से अलग अलग माल उधार लेते हो, तो जिससे भी उधार माल लिया है वो आपका सैंड्री क्रेडिटर्स है और इसकी पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर करनी है। फिर उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, वो एक्सपेंसेस जो आपने कर लिए लेकिन पेमेंट नहीं किए। अब जैसे मान लो बिजनेस में आपकी मशीनरी लगी हुई थी, अब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपने मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक ने वो मशीन ठीक कर दी, लेकिन
अब मान लो खर्चा आया 500 रुपये, आपने सही तो करवा ली लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की है, तो ये कहलाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अनपेड एक्सपेंसेस हम इनको बोल सकते हैं, वो एक्सपेंसेस जो आपने कर लिए लेकिन चुकाए नहीं है। फिर है अनअर्न इनकम। अर्न इनकम जो कमा लिए, अनअर्न इनकम जो कमाई नहीं है, मतलब बिना कमाई हुई इनकम जो एडवांस में आ जाए, इसको आप एडवांस इनकम भी बोल सकते हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोल सकते हो। जैसे मान लो आपने किसी को रूम रेंट पे दे रखा है, अब ये मंथ चल रहा है जून, तो अब जो आपका टेनेंट है, किराएदार है, उसने क्या किया, जुलाई का भी रेंट आपको पहले ही दे दिया। वैसे आपका हक कब बनता है, जब जुलाई कंप्लीट हो जाए तब उससे रेंट लेने का, लेकिन क्या है, रेंट ऑलरेडी रिसीव हो गया, तो एक तरीके से ये बिन कमाई हुई इनकम है। अगर जुलाई कंप्लीट हो जाए तो अर्नड इनकम होता। अब जुलाई क्या, अभी तो जून भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये अनअर्नड इनकम कहलाएगी, वो इनकम जो कमाई नहीं है लेकिन रिसीव हो चुकी है, तो ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। हालांकि ये अब आपको चुकाना नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके से ये आपकी लायबिलिटी है, राइट। तो आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है। इस बैलेंस शीट को हम कंप्लीट करेंगे, तरीके समझेंगे, क्योंकि ये बैलेंस शीट आपको बहुत काम आने वाली है और लाइफ टाइम काम आएगी। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको, हमसे सीखो। बाय बाय।